जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 6 पेपर कोड हमारे पास दिया 348 KL का पार्ट नंबर 1 यानी भाग 1 को सॉल्व करेंगे। आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो सारे सेट पेपर कर लीजिए 2019 से 2025 तक। आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे कि पहला दिया है, पहले का वाला दिया है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। दूसरा दिया है, खा वाला टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास गा वाला, कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ता है। और घा वाला दिया हमारे पास, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। और दूसरे का वाला प्रश्न दिया है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है। खा वाला दिया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। और गा वाला दिया है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्षी लक्षण थे। घा वाला प्रश्न दिया है, एक पारुपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म के DNA कुंडली होते हैं। अड़ा वाला दिया है, किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। अब 2 नंबर वाले प्रश्न दिए हमारे पास। तीसरे का वाला, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। खा वाला प्रश्न दिया है, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। गा वाला दिया है, किण्वित पेय पदार्थ क्या हैं, इनके नाम बताइए। और घा वाला दिया है, बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। अड़ा वाला दिया है, 100 स्थानीय यानी इन टिश्यू और 22 स्थानीय एक्स सिटू संरक्षण में अंतर बताइए। इतने प्रश्न हल करने वाले हैं, तो बिना देरी किए हुए हम इनको हल करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया है, पहले का वाला यानी बहुविकल्पी का वाला दिया है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्ध भवन की क्षमता हाइड्रा में पाई जाती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, स्पंज में। तो हाइड्रा में हो जाएगा। काय में हो जाएगा? हाइड्रा में। यदि प्रश्न में आ जाए कहीं पर कि पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, तो प्लेन एरिया ऑप्शन दिया हो तो प्लेन एरिया हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, पहले का खा वाला, कि टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी XO। प्रश्न नंबर पहले का गा वाला दिया है कि कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ता है। तो पॉलीमरेज ये नहीं होगा, लाइगेज यानी लाइगेज हो जाएगा। तो कौन सा जोड़ता है DNA खंडों को? लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, पहले का घा वाला, कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जब जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं तो उसको पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरे का प्रश्न नंबर का वाला दिया है कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और गर्भनाल यानी अपरा से भी स्रावित होता है। ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम और अपरा से भी स्रावित होता है, जिसे हम गर्भनाल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरे का खा वाला, कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ऑटोसोम कहा जाता है। और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान रखना कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या पूछ सकता है कितनी होती है। तो मनुष्य में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है और लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। प्रश्न नंबर दूसरे का गा वाला दिया है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्षी लक्षण हैं। तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर दूसरे का घा दिया, एक पारुपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म के DNA कुंडली होती हैं। तो देखो, एक पारुपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार पूछ रहा है, युग्म, क्षार युग्म कितने कुंडली होते हैं। तो लगभग 200 कुंडली होती है। कितने होते हैं? लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरे का अड़ा वाला, कि किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। कितना जन्म यानी कितना जन्म हो रहा है और कृत्रिम मृत्यु हो रही। तो जन्म दर और मृत्यु दर समष्टि के 2 विशिष्ट गुण हैं।
अगला है प्रश्न तीसरे का वाला कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो हम एक तरफ लिखेंगे प्रभाविता, एक तरफ डालेंगे अप्रभाविता। तो प्रभाविता क्या होती है, पॉइंट करके समझते हैं। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा यह गुण प्रभाविता कहलाता है। हम इधर देखेंगे अप्रभाविता में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं हो पाता है और अप्रभावी लक्षण कहलाता है तथा यह गुण अप्रभाविता कहलाता है। अब जैसे देखेंगे तो प्रभाविता में एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में लिया है मटर में लंबापन, पुष्प का रंग, फली का हरा रंग आदि। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल अप्रभाविता में, तो मटर में बौनापन और पुष्प का श्वेत रंग और फली का पीला रंग आदि। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है दूसरे का ख वाला कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसे शॉर्टकट में HGP यानी HGP कहते हैं, HGP मानव ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान रखना, इसी को HGP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि HGP का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना। तो यहाँ पर मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं पूछ रहा है, तो मुख्य विशेषताएं हम देखते हैं क्या होती हैं। तो इसमें आंसर में लिखेंगे पॉइंट करके पहला कि मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं, और दूसरा है कि औसतन प्रत्येक जीन में 3000 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इनका सबका अध्ययन करना। तीसरा है मनुष्य के जीनोम में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्राफिन है जिसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, यानी इन चीज़ों का पता लगाना ये एक मुख्य विशेषता है। और चौथा है कुल जीनों की संख्या मानव जीनोम में 3000 है। तीसरे का गा वाला प्रश्न दिया है किण्वित पेय पदार्थ क्या हैं, इसके नाम बताइए। तो इसके आंसर में लिखेंगे वे प्राकृतिक पेय पदार्थ जो जीवित सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट, लैक्टोबैसिलस की मदद से बनाए जाते हैं किण्वित पेय पदार्थ कहलाते हैं। इनके नाम निम्न हैं। तो नाम पूछ रहा था, जैसे शराब हो गया, बियर हो गया, छाछ हो गया, साइडर हो गया, ये सब क्या है, किण्वित पेय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का गा वाला प्रश्न हमारे पास दिया है कि बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, स्थल मंडल यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह सीमित क्षेत्र है जहां जीवधारी पौधे और जंतु पाए जाते हैं। यह पर्यावरण में जीवन का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और हवा मिलकर जीवन को सहारा देते हैं। यानी बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां पर क्या होता है कि जीवन जीना संभव है। हम ऐसे कह सकते हैं जहां पर जीवन क्या है, संभव है, उसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है तीसरे का आड़ा वाला प्रश्न दिया है कि स्व स्थानीय यानी इन सिटू और बाह्य स्थानीय एक्स सिटू संरक्षण में अंतर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से कि स्व स्थानीय संरक्षण क्या है, यानी इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। तो लिखेंगे, इसमें आंसर देखेंगे तो विभिन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित करने को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जीवधारियों को राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में रखा जाता है। यानी स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जीवों को उनका प्राकृतिक स्थानों पर ही उनको संरक्षित कर दिया जाता है, इसी को हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और दूसरी हेडिंग हमने लिखना है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। तो इसका ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण, और देखेंगे इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों तथा उसके जीन पूल को प्राकृतिक आवासों से हटाकर विशेष स्थानों पर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर यानी जू, सफारी पार्क, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक आदि। इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, उन्हें
वहाँ पर प्राकृतिक स्थानों पर ना रहकर क्या करते हैं, वहाँ से इनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और विशेष स्थानों पर जैसे चिड़ियाघर, वहाँ पर क्या किया जाता है, प्राकृतिक स्थानों से हटाकर उन्हें स्व स्थान मतलब अपने उसे कृत्रिम स्थानों पर रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, सफारी पार्क हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, जीन बैंक हो गया। वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर में ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जैसे प्राकृतिक हो, ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जैसे प्राकृतिक हो, जैसे जानवरों को लगे ना कि ये कृत्रिम है। तो इसी को हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि तुम्हें बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।